जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। क्लासेस कंटिन्यू क्यों नहीं है? क्लासेस कंटिन्यू है यार, इतना परेशान मत हुआ करो। ठीक है, ऑलरेडी आप लोगों की एडवांस की भी क्लासेस चल रही हैं, अरिथमेटिक की भी क्लासेस चल रही हैं। कल एक टाइम क्लास इसीलिए नहीं लिया क्योंकि आज कुछ आप लोगों के लिए फ्री में लॉन्च करने वाला था। ठीक है, था नहीं, लॉन्च करने वाला हूँ, इस वजह से उस टाइम को निकाल के मैंने जो है वो कल के टाइम में यूटिलाइज़ किया। बता दो, नहीं चाहिए फार्मूला बुक, नहीं चाहिए आपको प्रैक्टिस सेट तो बोलो, मैं काम नहीं करूंगा उस पर। कौन सा अपने लिए उस पर काम कर रहा हूँ? कल कुछ बच्चे इतने नालायक हैं, इतने ज़्यादा बेशर्म हैं, मतलब मैं क्या बोलूँ उनको। कॉलिंग टीम को फ़ोन करके इतना गंदा गंदा बोल रहे हैं, बताओ। शर्म नहीं आती है तुमको? मतलब बिल्कुल। कुछ बच्चों से इतना दुखी हो जाता हूँ ना कभी कभी मैं, इतना ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ जिसका कोई रीज़न ही नहीं है। 10-15 बच्चे फ़ोन करके ये कह रहे हैं कि सर क्लास नहीं लेते, क्या फ़ायदा बैच लेने का, ये लेने का, वो लेने का। अरे यार, मर रहा होता हूँ, घर नहीं जाता मैं, पता है। घर वालों से बात किए 10-10 20-20 दिन हो जाते हैं। पूरा दिन कल, पूरा दिन आज बैठ के सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर काम किया, फार्मूला बुक, कि बच्चों को कुछ दे सकूं मैं, ताकि वो फ़ायदा उठा सकें। कौन है इंडस्ट्री में, पूरे इंडस्ट्री में बताना एक जो तुम्हें बैच के अलावा कुछ और भी कुछ देता है? बताओ ज़रा, पूरे इंडस्ट्री में बताना एक। पूरे एजुकेशन इंडस्ट्री में किसी एक पर्सन का नाम बता दो जो तुम्हारे पढ़ाई के अलावा, जो तुम्हारे बैच के और पीडीएफ के अलावा, जो तुम्हें कुछ फ्री में देता हो। थोड़ी सी चीज़ें सोच लिया करो एटलीस्ट, कम से कम एक रेस्पेक्ट होती है ना, वो आ जाए अंदर से तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। बैच लिया नहीं लगता, खरीद लिया किसी को, एकदम इशारों पर नाचेंगे कोई। आपसे ज़्यादा चिंता हमें आपकी सिलेबस की, लेकिन हमें और भी चीज़ें तो देखनी है ना आपके लिए। ऐसा अगर आप सोचेंगे तो क्या होगा, बताओ। मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, मैं आप लोगों के लिए इतनी सारी चीज़ें सोचता हूँ, और कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं एकदम, ठीक है, अपने बिहेवियर पे आ जाते हैं कि दिखाएंगे कि हम किस जो है वो मिट्टी के बने हुए हैं। पूरी टीम में है ना, सबकी तबीयत खराब हो रखी है, पता है। किसी को फीवर है, किसी को वायरल है, टाइपिस्ट के हाथ काम नहीं कर रहे हैं, इतना वायरल हो रखा है। लेकिन सब सिर्फ और सिर्फ एक कमिटमेंट, एक डेट की वजह से आपके लिए रुके पड़े कि चलो यार कुछ देना है आप लोगों को। और एटलीस्ट उस चीज़ को कभी अप्रिशिएट ना करके आप लोग इतना ज़्यादा जो है एकदम, पता नहीं 1 घंटे की क्लास में क्या हो गया। आ जाओ, चलो शुरुआत करते हैं। कौन से मेथड की हम पढ़ने वाले हैं? तो हम पढ़ने वाले हैं रेशियो मेथड। क्वेश्चन नंबर 46 तक हम लोगों ने कर लिया था। व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हो यार, ऐसे ऐसे मैसेज मैं अभी दिखा दूं ना, खुद को शर्म आएगी। यार क्या लिख दिया, बताओ। आ जाओ, सवाल देखो। रेशियो मेथड की बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले ऑलरेडी आप लोग को क्वेश्चन करवा दिया था, ठीक। और उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस करने वाले थे, ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया था। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वॉल्यूम भी हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। और हमें जो करना था वो यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक हमें शुरू करना था, जहाँ तक मुझे याद है, सक्सेसिव या रेशियो मेथड, ठीक है। सक्सेसिव या रेशियो मेथड, यानी क्वेश्चन नंबर 71 से हमें आगे बढ़ना था। कई सारे यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज की बात यहाँ पर कही गई है, ठीक, बिल्कुल, बहुत शानदार। चलिए। बिल्कुल। आप लोग इतना आश्वस्त रहो यार, सही प्लेटफॉर्म पर आए हो, सही टीचर से पढ़ रहे हो। इतना ज़्यादा परेशान नहीं हुआ करते बच्चे। आप इतना सोचते हो ना, मैं आपके लिए इतना सोचता हूँ, इतना ज़्यादा सोचता हूँ मैं आप लोगों के लिए। मुझे सिर्फ आप लोगों को पढ़ाना नहीं है यार, कि हाँ मुझे आना है, डेली क्लास लेना है, लाइव लेके चले जाना है। एक ड्यूटी नहीं है मेरी है, मुझे आपको इंस्पेक्टर बनाना है। तो मैं काम भी उसी अकॉर्डिंग करूँगा ना। मैं आपके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करूँगा, जिससे आपका पूर्ण तरीके से फ़ायदा हो। आप अपने लिए इतना सोच सकते हैं, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच के बैठा हूँ कि मुझे आपको कैसे बेहतर बनाना है, कैसे मुझे आपको और आगे लेके जाना है। ठीक है। आप लोगों के लिए सारी क्लासेस बंद करके, सारे सब कुछ काम बंद करके, मतलब मैं लगा रहता हूँ बस। बट वो चीज़ें आप नहीं समझोगे, अभी बच्चे हो, ठीक है। आ जाइए, सक्सेसिव या रेशियो मेथड की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 71 में। और मेरी बातें किसी को बुरी लगी हो तो दिल से सॉरी, ठीक है। बट आप लोग भी बहुत बुरा बुरा बोल देते हो, जिससे मुझे भी बहुत बुरा लगता है।
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 71 देखो। द प्राइस ऑफ ए Redmi Note 9 Pro Max decreased by 20% and again reduced by 10%. Find the combined decrement in total price. जैसे मान लीजिए कि आप जो है एक तरीके से Redmi Note 9 Pro Max या कोई भी एक मोबाइल आप अपने लिए लेकर आते हैं, पहले उसकी कीमत जो है वो 10% कम हो जाती है, फिर उसके बाद फिर उसकी कीमत 10% कम हो जाती है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर आपकी जो कीमत है मोबाइल की वो कितने परसेंट कम होगी। हमने कहा सर देखो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के 2 से 3 मेथड होते हैं। ठीक है, सबसे पहला मेथड अगर आप इसको करोगे सॉल्व रेशियो से तो रेशियो से कर सकते हो। दूसरा मेथड अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो सक्सेसिव से तो आप उसको कर सकते हो। और तीसरा मेथड मैं आज थोड़ा सा नया आपको बताऊंगा, वो होगा आपका यहाँ पर सीरीज मेथड, आप उससे भी कर सकते हो। अगर इस सवाल को हम रेशियो मेथड से सॉल्व करना चाहें तो रेशियो मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे पहले वो देखिए। ठीक है, रेशियो मेथड से सॉल्व करना चाहे तो क्या बोलेंगे, दो बार प्राइस डिक्रीज हुआ है, ठीक है, एक बार 10% और एक बार दोबारा से 10%, 10% और 10%। तो 10% की वैल्यू की अगर हम बात करें यानी पैसा हमारा 1/10 कम हो गया, तो हम बोलेंगे कि पहले अगर हमारा ओल्ड प्राइस हमारा जो है वो 10 था, तो अब नया प्राइस जो है यहाँ पर 10 में 1 की कमी हो गई है, कितना हो गया है 9। ऐसा एक बार हुआ है, फिर एक बार और ये हमारा रेशियो कम होगा, क्योंकि 2 बार प्राइस कम हुआ है तो रेशियो भी 2 बार लगाएंगे, यानी वापस से 10 से 9 वैल्यू कम हो गई है। तो अगर हम बात करें तो पहले हमारे सामान की कीमत 100 रुपये की थी, अब हमारे सामान की कीमत यहाँ पर 81 रुपये की है। कमी कितने की है, तो 19 की कमी है। कितने के ऊपर है, 100 के ऊपर है। तो 19/100 इंटू 100% जो है ये हमारा आंसर आएगा, ये हमारा परसेंटेज डिक्रीज आएगा। यानी ओवरऑल देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 19% का जो है हमारा डिक्रीज होगा। कितना होगा, तो 19% का जो है हमारा डिक्रीज होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात। तो 2 बार पैसा हमारा कम हुआ, तो 2 बार कम हुआ तो आंसर कितना होगा, 19। बहुत बच्चे 21% आंसर देंगे, नहीं, अगर इंक्रीज होगा तो 21% होगा और डिक्रीज होगा तो 19%। अब मानो कि कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर हमको रेशियो मेथड से नहीं करना है, हमको जो है यहाँ पर सक्सेसिव का प्रयोग करना है और सक्सेसिव मेथड से हम इस सवाल को करना चाहते हैं। तो अगर हम सक्सेसिव मेथड से सवाल को करेंगे तो कैसे करेंगे वो देखो। ठीक है, अगर हम सक्सेसिव मेथड से करें तो कैसे करेंगे वो बताइए। तो आप सामान को 2 बार कम कर रहे हो, एक बार 10% और फिर एक बार और 10%, यानी 2 बार। ठीक है, तो जैसे सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, होता है कि नहीं होता है बताइए। तो बोलेंगे हाँ सर होता है। ए भी हमारा डिक्रीज है, बी भी हमारा डिक्रीज है, तो ए के जगह भी -10 रखेंगे, बी के जगह भी -10 रखेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये प्लस तो प्लस ही रहेगा। ए हमारा है -10, बी हमारा है -10, और बट्टे में हमारा हो जाएगा क्या, तो 100 हो जाएगा। -10 कितना हो जाएगा, -20, माइनस को माइनस से गुना करने पे हो जाएगा प्लस। 10 इंटू 10 हमारा कितना हो जाएगा, 100, बट्टे में हो जाएगा हमारा 100, -20 में 1 जोड़ेंगे तो -19 आएगा, यानी असल में हमारा 19% का डिक्रीज होगा। जो माइनस साइन होगा वो हमारे डिक्रीज के बारे में बताएगा, और जो प्लस साइन होगा वो हमारे इंक्रीज के बारे में बताएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। ठीक है, बहुत शानदार। तो ये 2 मेथड तो आप लोग ऑलरेडी जानते थे, बस हम आपको ये बताना चाहते थे कि ये सवाल आप जो ऑलरेडी 2 मेथड जानते हैं उन पर भी बन सकता है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है यहाँ पर जो इन 2 मेथड से नहीं बनाना चाहता, तो वो एक स्पेशल मेथड मुझसे सीखे। उस मेथड का नाम है यहाँ पे सीरीज मेथड। ठीक है, उस मेथड का नाम क्या है मेरे भाई, तो सीरीज मेथड है। ठीक है, अब ये सीरीज कंसेप्ट क्या होता है ये भी देख लीजिए ताकि आपको फायदा होगा। ठीक है, सीरीज कंसेप्ट में आप कहाँ पर सीरीज कंसेप्ट को लगा सकते हैं, कैसे बना सकते हैं वो समझिए। जब भी हमारे पास कोई भी आर्टिकल हो, कोई भी वस्तु हो, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, या हर साल कुछ ना कुछ परसेंट से बढ़ते रहे, या हर साल कुछ ना कुछ परसेंट से घटते रहे, ठीक है, और उसके 2 साल बाद की वैल्यू दी हो या 1 साल पहले की वैल्यू दी हो और हमसे उस आधार पर क्वेश्चन पूछे, तो हम सीरीज मेथड लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है
कि मोबाइल की कीमत पहले साल 10% घटी, दूसरे साल 10% घटी, तो 2 सालों में कितना कम होगा। अगला क्वेश्चन इसमें आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो है एक शहर की जनसंख्या पहले साल 10% कम हो गई, दूसरे साल 10% कम हो गई, तो 2 साल में कितनी कम होगी। उस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर शहर की जनसंख्या 10% कम हो गई, दूसरे साल भी 10% कम हो गई, तो उसके बाद अगर पहले शहर की जनसंख्या 10,000 थी, तो आज शहर की जो जनसंख्या है वो कितनी है। ठीक है, तो ऐसे करके कई सारे सवाल हमारे बन सकते हैं। तो ठीक है, आगे चलकर प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ेंगे तो सेम तरीके से बोलेगा कि एक सामान की कीमत मानो 5,000 रुपये है, कस्टमर ने उसको किसी और को बेचा 10% के प्रॉफिट पे, अगले पर्सन ने किसी और को बेचा 20% के प्रॉफिट पे, तो वो सामान कितने का बिकेगा। तो इसीलिए हम सीरीज कहते हैं। सीरीज का मतलब क्या होता है, ए अपना पैसा ट्रांसफ़र करता है बी को, बी अपना पैसा ट्रांसफ़र करता है सी को। सेम कंसेप्ट को अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाएंगे तो यहाँ पर ऐसा होगा कि आपके पास कुछ पैसा है, उस पैसे को आपने ब्याज पर दिया, ठीक है, और 10% के ब्याज पर दिया, तो वो पैसा बी को मिला, बी ने उस पैसे को ब्याज को दिया दूसरे साल के लिए, तो सी को मिला। यानी ये सीरीज चल रहा होता है, कॉन्टिन्यूसली चीज़ें बढ़ रही होती हैं, तो हम सीरीज का प्रयोग करते हैं। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि मानो हमारे आर्टिकल की कीमत x रुपए है। सपोज करो कि पहले इसके आर्टिकल की कीमत x रुपए थी, ठीक है, 10% से डिक्रीज हो गया, 10% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 10% की वैल्यू 1/10 आ गई, यानी 10 में 1 की कमी तो कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। ये हमारा पहला डिक्रीज है। उसके बाद दोबारा से वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो बोलोगे हाँ सर, दोबारा से कितना हो गया 10%, तो दोबारा से इसमें एक बार और डिक्रीज हो गया, तो हो जाएगा 9/10। ये आर्टिकल एक बार कम हुआ, फिर एक बार और कम हुआ, और उसके बाद इसकी फाइनल प्राइस मानो वाई आ गई। यहाँ पर मैं एक्स और वाई को आपको क्या बता रहा हूँ, तो एक्स आपका ओल्ड प्राइस होता है, और ये जो वाई है ये आपका न्यू प्राइस होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या करेंगे, x को रख देंगे, ये y उधर मल्टीप्लाई में है तो नीचे आके क्या बन जाएगा, डिवाइड में। 10 × 10 हमारा ऊपर कितना चला जाएगा, 100, और 9 × 10 नीचे चला आएगा तो कितना हो जाएगा, 81। क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई व्यक्ति अपने आप का 9/10 हो रहा है। सपोज करो कि पैसा अपने आप का 9/10 हो गया, फिर अपने आप का 9/10 हो गया। ये 10 × 10 ऊपर 100 बना देंगे, 9 × 9 81 बना देंगे। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, रेशियो के सामने जो होता है वहीं उसकी वैल्यू होती है। यानी x के सामने जो है तो x की वैल्यू है, y के सामने जो है वो y की वैल्यू है। x क्या है, तो x हमारा ओल्ड कीमत है, और y हमारा क्या है, तो y हमारा नया कीमत है। यानी हम कहना क्या चाहते हैं, तो हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि पैसा 100 से 81 हो गया, पैसा 100 से 81 हो गया मेरे भाई। यानी कमी कितने की आ गई, तो कमी हमारी यहाँ पर जो है वो 19 की आ गई, और कितने के ऊपर आ गई, 100 के ऊपर, तो 19/100 × 100% जो है ये हमारा सही तरीका होगा, ये हमारा परसेंटेज डिक्रीज होगा। बोलोगे सर इसकी क्या आवश्यकता है, तो अभी आगे जो है आगे चल के आपको दिखेगा। मान लीजिए यहाँ पर ऐसा कह देगा कि शुरू में मोबाइल की कीमत 10,000 थी, तो बाद में उसकी कीमत बताओ, यानी x की वैल्यू देके y की वैल्यू पूछेगा, या y की वैल्यू देके x की वैल्यू पूछेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सेम कंसेप्ट देखो क्वेश्चन नंबर 72 में लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या बोला है कि सेवलॉन की कीमत में 20% की वृद्धि हुई और फिर से 10% की वृद्धि हुई, कुल मूल्य में संयुक्त वृद्धि का ज्ञात कीजिए। यानी पहले चीज़ें आपकी 20% से बढ़ गई, फिर उसके बाद वापस से 10% की बढ़ गई, टोटल आपको इंक्रीज बताना है। अब जिस तरीके का आपके सामने यहाँ रेट दिया गया है, ये दोनों के दोनों कैसे रेट है, इंटीजर रेट है। और जब मेरे पास इंटीजर रेट होता है तो हम कौन सा मेथड लगाते हैं, सक्सेसिव लगाते हैं, रेशियो लगाते हैं। तो आप बोलेंगे सर हम जो है ऐसे हालात में सक्सेसिव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम ऐसे हालात में किसका प्रयोग करते हैं, सक्सेसिव का प्रयोग करते हैं। तो हमने कहा ठीक है सर, पहले हमारी वैल्यू 20% बढ़ गई है, और फिर उसके बाद हमारी वैल्यू 10% बढ़ गई है। 20 और 10 का सक्सेसिव कैसे लगाते हैं बताना। जब इंक्रीज होता है तो इंक्रीज होता है तो पहले दोनों को जोड़ दो, तो 20 और 10 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर यहाँ दशमलव लगा दो, 20 को 10 के साथ गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। हम सिर्फ यहाँ 2 अंक रख सकते हैं और ये इसको ट्रांसफर कर देंगे। 30 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा। ये हमारा सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी। जब भी किसी वस्तु को हम लगातार बढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करेंगे, सक्सेसिव लगाएंगे। ठीक है, जिन्होंने पहले की वीडियो नहीं देखी है वो सबसे पहले की वीडियो देखेंगे।
क्लासेस में जो है वो प्रॉपर तरीके से रेगुलर वे में आप सभी वीडियोस को देखेंगे। और आप परेशान मत हो, अभी मेरे को है ना फीवर है बहुत गंदी वाली, दवा खा के पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी पढ़ा रहा हूँ। 8:30 में अभी यूट्यूब पर लॉन्चिंग भी है, आप लोगों का सभी का स्वागत है वहाँ पे। सभी यूट्यूब पर आएंगे लाइव और सभी वीडियो को हर जगह पर शेयर भी करेंगे, अपने दोस्तों को, यारों को, रिश्तेदारों को हर जगह पर शेयर करिएगा। कुछ बहुत स्पेशल आपको आज दिखाएंगे, ठीक है। और मन लगाकर पढ़ाई करिए, आश्वस्त रहिए, आपका सिलेबस मैं टाइम पर कंप्लीट करूंगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सेम तरीके से 73 में हमसे यहाँ पर कहा गया, ठीक है, कि प्राइस ऑफ ए बियर शैम्पू इंक्रीजेज बाय 20% एंड देन डिक्रीजेज बाय 10%, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन टोटल। जो बियर शैम्पू होती है ना, जो आपका फेवरेट होता है, पहले उसकी प्राइस 20% से बढ़ जाती है, फिर उसकी प्राइस जो है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, फिर वापस 10% से कम हो जाती है। तो बताओ टोटल इंक्रीज डिक्रीज कितने का हुआ, बताइए जल्दी से। बात नहीं, ठीक है। चलिए आ जाइए, बहुत बच्चे बहुत शानदार। तो आपकी एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है और एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, और जो वैल्यूज दिए गए हैं वो कैसे वैल्यू हैं, तो वैल्यू ऐसे हैं जहां पर आप सक्सेसिव लगाएंगे तो ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ डिसाइड किया कि सर हम सक्सेसिव लगाएंगे, क्योंकि एक वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है और दूसरी वैल्यू हमारी डिक्रीज हो रही है। और सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, तो सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 होता है कि नहीं होता है, बताइए। ठीक, तो पहले वैल्यू आपकी 20 से बढ़ गई है तो 20 लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी वैल्यू जो है वो कम हो गई है 10 से, तो -10 लगा देंगे। फिर उसके बाद आपको वैल्यू 20 है और यहाँ पर -10 है, तो ये लगा देंगे और बट्टे में लिखेंगे 100। 20 में से 10 हो गया तो 10 कर देंगे, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, ये हमारा -2 हो जाएगा। और वैल्यू हमारी कितनी आएगी, तो 8% आएगी। यानी प्लस में आ रही है तो इंक्रीज होगा, और माइनस में आती तो क्या होता, डिक्रीज होता, ठीक है। सीरीज कंसेप्ट को रिपीट करेंगे, बहुत आप टेंशन मत लीजिए, अभी सीरीज कंसेप्ट के ऊपर काफ़ी सवाल है आपके शीट में, ठीक है, जो आपको काफ़ी मदद करेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेम तरीके से। आप यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 आप लोगों के आगे। प्राइस ऑफ ए टिकट इन अ सर्कस इंक्रीजेज बाई 50%, नंबर ऑफ विजिटर reduced बाई 20%, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन इनकम। अभी जो आपका मेंस का क्वेश्चन था वो सेम क्वेश्चन था आपका, अगर आपको पता होगा तो। जो एक मेंस में क्वेश्चन पीछे पूछा गया था ना, अभी ये 74 को मैं आपको उसी वाले मेंस वाले क्वेश्चन के साथ एक बार रिलेट करा रहा हूँ, जो आपके इस बार के मेंस में आया हुआ था। सेम क्वेश्चन डिट्टो आपके मेंस में पूछा गया, बस उसकी भाषा अलग थी। ज़रा एक बार इस सवाल को पढ़िएगा। किसी सर्कस में उसके टिकट का दाम 50% से बढ़ा दिया गया है, ठीक है। फिर उसके यहाँ जो विजिटर आते हैं, जो लोग आते हैं, जो भीड़ होती है, उसकी संख्या 20% कम हो गई। जाहिर सी बात है कि जब टिकट का दाम बढ़ेगा तो लोगों की संख्या कम हो जाएगी। तो इसके चलते उनके इनकम पर क्या प्रभाव पड़ा, उनका इनकम बढ़ गया या उनका इनकम घट गया, ये क्वेश्चन है। और ऐसे ही आपका मेंस का भी क्वेश्चन था, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो, व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 20%, यहाँ पर कीमत को कम कर दिया गया, जिसके चलते जो सेल है, सेल शब्द इनकम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो जो इनकम है वो X% से बढ़ गई। कब, जब यहाँ पर ऑडियंस में 25% की ज़्यादा टिकट होने लगी, इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन 25% ऑफ रेवेन्यू। मेरी बात समझ रहे हैं, यहाँ पे दोबारा से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर कहा गया कि देखो कीमत को जो है हमने 20% कम कर दिया, तो कीमत कम होने के चलते लोगों की संख्या बढ़ गई, सेल बढ़ गया। टिकट का सेल बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ विजिटर्स का इंक्रीज होना, ठीक है, जिसके चलते यहाँ पर रेवेन्यू में, कमाई में 25% की वृद्धि हो गई। तो बताओ यहाँ x, यानी इसमें क्या था, प्राइस को बढ़ा दिया था कि प्राइस कितना परसेंट कम हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है वो दे दिया। फिर उसके बाद इनकम में कितने का इंक्रीज डिक्रीज है वो दे दिया, और नंबर ऑफ विजिटर का पूछा गया था। और सेम तरीके से आपका पहले जो हमने क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, उसमें हमने क्या दिया था, तो उसमें हमने यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ये दिया था,
हमने आपसे यहाँ पर ये कहा है कि प्राइस जो है वो 50% बढ़ा दिया, विजिटर 20% कम हो गए, तो कमाई पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अब ऐसे सवालों को आप चाहोगे तो सक्सेसिव से भी बना सकते हो और चाहोगे तो आप रेशियो से भी बना सकते हो। अगर इस सवाल को मानिए एक पल के लिए आप रेशियो मेथड से बनाते हैं तो आप कैसे बनाते? आप यहाँ एक छोटी सी बात बोलते कि सर देखो, प्राइस को जैसे मानो यहाँ पर ये टिकट का दाम है, ठीक है, और ये यहाँ पर विजिटर हैं, तो टिकट के दाम को अगर हम विजिटर के साथ गुना करें तो हमें क्या मिलेगा? रेवेन्यू मिलेगा, पैसा मिलेगा। ठीक है, कि हम कितना कमा रहे हैं कितना नहीं कमा रहे हैं, बताओ यहाँ पे। बस अगर हम प्राइस की बात करते हैं यहाँ पर, तो प्राइस जो है वो हमारा क्या है? तो प्राइस हमारा 50% से इंक्रीज हो गया है, यानी 1/2। तो पहले हमारी कीमत 2 थी, तो अब 2 में 1 बढ़ गई, यानी कीमत कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक, फिर उसके बाद विजिटर की संख्या 20% से कम हो गई है, तो 20% की अगर हम बात करें तो विजिटर का मतलब क्या हो गया? 1/5, यानी पहले अगर 5 लोग सर्कस देखने आते थे तो उसमें एक की कमी हो गई, तो अब कितने लोग आएंगे सर्कस देखने? 4 लोग आएंगे। तो इसके चलते कमाई क्या होगा? पहले एक टिकट का दाम 2 रुपये और विजिटर थे 5, यानी कितने रुपए आते थे? 10। अब एक टिकट का दाम 3 रुपये है और सिर्फ 4 लोग देखने आ रहे हैं, तो कमाई कितने की है? 12 की। तो हमारा परसेंटेज इंक्रीज कितने का है? तो बोलेंगे सर 2 रुपये का हमने ज़्यादा कमा लिए, कितने के ऊपर? 10 के ऊपर। 2/10 इंटू यहाँ पर क्या करेंगे? 100%। तो आंसर कितना आ जाएगा? 20% का इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये हमने कौन से मेथड से सॉल्व किया? रेशियो मेथड से। कि हमारा प्राइस दे दिया गया था, विजिटर की संख्या दे दी थी, कि रेवेन्यू पूछा गया था, और जो इस साल के मेंस में आया था, जो क्वेश्चन हमने आपको दिखाया, उसमें हमारा प्राइस दे दिया गया था, रेवेन्यू दे दिया गया था और विजिटर गायब था, और विजिटर का हमसे परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हमसे पूछा गया था। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे विजिटर का इंक्रीज या डिक्रीज हमसे पूछा गया था, तो आप उसको उस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। पर्टिकुलरली बच्चे क्या होता है, ये कंसेप्ट होता है, और किन पर क्वेश्चन कई बार आपको यहाँ पर जो है वो आते हैं। ठीक है। हम्म, ठीक। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा इसी सवाल को जो है यहाँ पर बनाना चाहता है, और किससे बनाना चाहता है, तो बोलेगा नहीं सर, हम जो है इसको बनाएंगे। और किससे बनाएंगे? ठीक है, हम जो है यहाँ पर बनाएंगे, किससे बनाएंगे यहाँ पे? तो इसको हम जो है सक्सेसिव से बनाएंगे। तो देखिए सक्सेसिव से आप इसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सक्सेसिव से कैसे बना सकते हैं एक बार देखते हैं। तो सक्सेसिव से बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम बोलेंगे सर देखो, प्राइस को टिकट के साथ गुना करेंगे तो रेवेन्यू आएगा। हमें यहाँ पर ये पता करना है, और इसको पता करने के लिए हमें इन दोनों का क्या लगाना पड़ेगा? सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। अगर आपको रेवेन्यू का परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकालना है, तो रेवेन्यू तो प्राइस और टिकट पे दोनों पे डिपेंड करता है ना, यानी इन दोनों के सक्सेसिव से इसका आंसर आने वाला है। तो रेवेन्यू बराबर आप ऐसा कह सकते हैं, प्राइस का इंक्रीज प्लस टिकट का इंक्रीज प्लस प्राइस इंटू टिकट अपॉन 100। आप ऐसा बोलेंगे। प्राइस में इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? इंक्रीज हुआ है, कितने का? 50 का। टिकट में इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है? तो बोलोगे 20 का डिक्रीज हुआ है। प्लस यहाँ पर बोलोगे सर 50 इंटू टिकट का हो जाएगा -20, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 100। 50 में से 20 घटा दोगे तो 30 आ जाएगा। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 5 इंटू 2 हमारा 10 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर बच्चे आपका 20% आएगा। प्लस में है तो इंक्रीज होगा, माइनस में आता तो डिक्रीज होता। ठीक है, बिल्कुल सीरीज से भी आप इसको बना सकते थे, ये आपके ऊपर था। ठीक है, तो आप इस सवाल को समझिए। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, हाँ आपके सामने क्वेश्चन है यहाँ पे, और मैंने आपसे क्या कहा कि आप इसमें दोनों मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें दोनों मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में। क्लियर हुआ? चलिए, हिंदी में सवाल पढ़िए। एक सर्कस में टिकट की कीमत 50% बढ़ जाती है और आगंतुकों की संख्या 20% कम हो जाती है। आगंतुकों ना कह के आप ऐसे भी कह सकते हो यहाँ पर, लोगों की संख्या। सबसे बढ़िया, बात ही खत्म करो ना, लोगों की संख्या। ठीक है, लोगों की संख्या। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे? चलिए, बहुत शानदार। क्लियर है?
ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? यहाँ पर कोई इशू की बात है बताइए, कोई इशू की बात है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 कहा गया है। कहा गया है कि इनकम ऑफ सलमान खान फर्स्ट इंक्रीजेस बाय 8% एंड देन डिक्रीजेस बाय 8%, व्हाट इज द चेंज इन हिज इनकम। ठीक, अब यहाँ पर हमसे कहा गया है कि यार इनकम को पहले बढ़ा दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर इनकम को कम कर दिया, तो टोटल इंक्रीज डिक्रीज कितने का होगा। अब इस सवाल में मेरे भाई यहाँ पर मैं आपको काफ़ी शॉर्ट मेथड बताऊंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, तो आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि जब आप सक्सेसिव लगाते हैं, ठीक है, तो सक्सेसिव का जो फॉर्मूला होता है, जो नियम होता है, वो क्या होता है, तो होता है सर a+b+ab/100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें जैसे अगर आप देखेंगे तो सपोज करिए कि मान लीजिए कि a आपका यहाँ पर वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रहा हो और b वाला वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर रहा हो। ठीक, और यहाँ पर कहानी कुछ इस प्रकार हो जाए कि दोनों की वैल्यू भी समान हो। जैसे मैं आपको ऐसे कह दूं कि पहले मैंने अपने आईफोन का कीमत 10% बढ़ा दिया और फिर उसकी कीमत 10% से कम कर दी, यानी जितने का परसेंटेज इंक्रीज होगा उतने ही का अगर परसेंटेज डिक्रीज हो गया, तो सवालों को हम कैसे बना सकते हैं शॉर्ट में, ये बताओ। बच्चे सीरीज मेथड पे कई सारे सवाल हैं जो आगे हैं शीट में, तो जब हम आगे शीट के क्वेश्चंस करवाएंगे तो सीरीज मेथड को आपको एकदम घोल के पिला देंगे। अभी परेशान मत होइए सीरीज मेथड के लिए, आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि पहले मोबाइल की कीमत को जो है हमने 10% बढ़ा दिया है, ठीक, और फिर उसके बाद हमने मोबाइल की कीमत को 10% कम कर दिया है, तो टोटल मोबाइल की कीमत में बढ़त हुई या कमी हुई, और जो भी हुई तो कितने की हुई वो हमसे ये बता दीजिए। ठीक है, जो भी हुई कितने की हुई वो हमसे आप बता दीजिए। ठीक, तो कैसे करेंगे बताइए, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। आप बोलेंगे सर देखो बहुत ही सिंपल है। अगर हम यहाँ मान लो कि a को हम ऐसा कह लेते हैं कि a हमारा +x हो जाएगा और b हमारा -x हो जाएगा, तो यहाँ पर बोलेंगे सर a के जगह हम +x ले लेते हैं और b के जगह -x ले लेते हैं और डिवाइडेड बाई हमारा 100 हो जाएगा। +x और -x खत्म हो जाएंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बच्चे में 100 आ जाएगा। यानी हम डायरेक्ट यहाँ पर ये आंसर दे सकते हैं कि जब भी हम किसी संख्या को बढ़ाते हैं और जितने परसेंट से बढ़ाते हैं अगर उतने ही परसेंट से हम उसको घटाएं, तो वैसे हालात में 100% हमारी वैल्यू डिक्रीज होती है। और कितने से होती है, तो x² अपॉन 100 से। कितने से होती है, x² अपॉन 100 से। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कि पहले जो है मैंने आप लोगों की सैलरी को 10% बढ़ा दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद आप लोगों की सैलरी को 10% कम कर दिया, तो मुझे बताइए यहाँ पर आप लोगों की सैलरी फाइनली जितना शुरुआत में आप कमाते थे उससे अब ज़्यादा है या उससे अब कम है। ठीक है, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, तो बोलोगे सर अगर सेम परसेंटेज इंक्रीज है और सेम परसेंटेज डिक्रीज है तो ऐसे केस में हमेशा हमें डिक्रीज मिलता है, परसेंटेज डिक्रीज, और वो कितना होता है, तो x² अपॉन 100। x के जगह पर क्या लिखेंगे, तो जो दिया गया है, x के जगह पर 10 है तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100/100, यानी कितना आ जाएगा, तो 1% आ जाएगा। यानी हमें 1% का क्या मिलेगा, तो डिक्रीज मिलेगा। अब अगर किसी बच्चे के मन में यहाँ पर ये होगा कि सर पहले आपने इंक्रीज किया फिर आपने डिक्रीज किया, तो आंसर ऐसा आया। अगर हम पहले संख्या को डिक्रीज कर दें और फिर इंक्रीज करें, तो यानी आप मेरे पे इतनी मेहरबानी ना करके आप ऐसी मेहरबानी कर दो कि पहले आप मेरी सैलरी को जो है वो 10% कम कर दो और फिर खुश होकर फिर मेरी सैलरी को 10% बढ़ा दो, तो मेरे साथ क्या प्रभाव होगा, क्या तब मेरी तनख्वाह घट जाएगी या तब मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी। तो आप पहले डिक्रीज कर लो इंक्रीज कर लो, या फिर पहले इंक्रीज कर लो डिक्रीज कर लो, दोनों केस में बात एक ही आना है, कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। दोनों हालात में हमारे परसेंटेज डिक्रीज ही मिलने वाला है और दोनों केस में हमारा जो आंसर होगा वो x² अपॉन 100 होगा। यानी दुनिया में जब भी किसी चीज़ की कीमत 10 × 10/100,
ठीक है, तो ये भी आंसर कितना आएगा 1%, और ये भी हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि इसके माइनस का साइन हमने नहीं लगाया ना, माइनस का साइन हमारा डिक्रीज बता देता है। यानी दुनिया में जब भी किसी चीज़ को हम पहले बढ़ाते हैं और फिर कम करते हैं, या पहले कम करते हैं बढ़ाते हैं, और दोनों केस में जो उनका प्रतिशत रहता है वो अगर समान रहता है, तो वैसे हालात में हम ये बात हमेशा कह सकते हैं, ठीक है, वैसे हालात में हम ये बात बड़े प्यार से, बड़े आराम से ये बात कह सकते हैं, ठीक है, कि मेरे भाई वैसे केस में सिचुएशन जो होगा वो हमारा डिक्रीज ही होगा। ठीक, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? ठीक है, तो अब जैसे मुझे आप लोग इसका बहुत ही शॉर्ट में मुझे लगता है अब आंसर आप लोग दे सकते हैं। सलमान खान की भाई साहब इनकम पहले बढ़ाई गई और फिर उनकी इनकम को कम किया गया, यानी एक बार उसी संख्या को बढ़ाया गया, फिर एक बार उसी संख्या को कम किया गया, तो बोला गया बताओ उनके इनकम में चेंज कितने का आएगा। तो जब आप किसी चीज़ को कॉन्टिन्यूसली बढ़ाते हैं फिर उसी को आप घटाते हैं, तो फाइनली आपको डिक्रीज ही मिलता है, और जो डिक्रीज मिलता है यानी हमेशा आपको उस केस में डिक्रीज ही होगा। इंक्रीज वाले ऑप्शन तो आपके ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, ये दोनों तो खत्म ही हो गए, नो चेंज खत्म हो जाएगा, सीधा ऑप्शन नंबर बी आंसर दे सकते हो। या अगर वैसे नहीं देना चाहते तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि सर परसेंटेज डिक्रीज बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी है, तो 8 है, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 अपॉन 100%। ठीक है, कितना हो जाएगा सर, 64 अपॉन 100, और 64 अपॉन 100 को क्या कहेंगे, तो 0.64, बात खत्म, 0.64% का डिक्रीज। यानी कभी भी किसी भी वस्तु को अगर आप पहले बढ़ाते हैं कम करते हैं, या कम करते हैं बढ़ाते हैं, तो वैसे हालात में 100% वो वैल्यू हमेशा कम ही होने वाली है। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, बताइए। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सीजीएल के इसी बार पेपर में पूछा गया है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ पहले आपको मैं एक कंसेप्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर उसी आधार पर मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ। तो जैसे ये यहाँ पर आपने क्वेश्चन देखा, और ये क्वेश्चन जो है ये आपका हो गया एक तरीके से इसी साल के प्रीवियस ईयर पे, ठीक है, इसी साल के प्रीवियस ईयर पे। ठीक, तो ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या कहा गया है। क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर कहा गया है कि अ पर्सन सैलरी वाज डिक्रीज्ड बाय 50%, अ पर्सन सैलरी वाज डिक्रीज्ड बाय 50% एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाय 50%, बाय हाउ मच परसेंट इज सैलरी इंक्रीज और डिक्रीज। आंसर बताइए। चलिए, क्या ये भी मुझे सवाल बताना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए बताइए जल्दी से, आंसर बताइए। चलिए आंसर बताइए। आंसर बताइए। चलिए, बहुत शानदार, सबके आंसर आ रहे हैं, सारे के सारे बताओ यहाँ पर आंसर कितना होगा। ठीक है, 7। नहीं, चलिए आंसर बताइए, अभी बहुत बच्चों के कम के आंसर आए हैं। ठीक है, आंसर बताइए। बनाओ, हो गया। बहुत शानदार, बच्चे इतने होशियार हैं, मतलब बोलेंगे सर देखो वैल्यू को आपने इंक्रीज किया और डिक्रीज किया, तो ऐसे हालात में तो 100% डिक्रीज ही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो हमारे इंक्रीज वाले ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए, बस हमारे दो डिक्रीज वाले बचे, एक ऑप्शन नंबर ए और एक ऑप्शन नंबर डी। तुक्के लगाना होगा तो इन्हीं दोनों में लगाएंगे, और तुक्के भला क्यों लगाएं, हमने तो यहाँ पर सीखा है कि जो परसेंटेज डिक्रीज होगा वो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 100।
x की जगह पे 50 लेना है तो बोलेंगे सर 50 इंटू 50 बट्टे यहाँ पर कितना हो जाएगा 100। 0 से 0 खत्म, आंसर हमारा कितना आ जाएगा 25%, यानी हमारा हो जाएगा डिक्रीज और कितने से 25% से। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर? चलिए डी फॉर दरोगा बनेंगे, क्या बात है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके CHSL का। अब ज़रा गौर से देख लीजिए कि आप लोगों की शीट कितनी ज़्यादा अपडेटेड है। ठीक है, कितनी ज़्यादा अपडेटेड है कि CHSL 26 मई 2022, जिसका अभी क्वेश्चन मार्केट के दुनिया के किसी किताब में तक नहीं आया है, वो आपके शीट में मौजूद है। किसी ने आज तक ये क्वेश्चन अभी तक यूट्यूब पर कराया भी नहीं होगा, ना ही कहीं किताब में होगा, लेकिन आपकी शीट में है। सबसे ज़्यादा अपडेटेड, हाईली अपडेटेड। ठीक है, इनफैक्ट आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया होगा इस प्रीवियस ईयर को। देखिए सवाल में क्या कहा है कि x की सैलरी 20 बढ़ाई और फिर उसके बाद 20 कम कर दी, कितना होगा बताओ। सीधा बच्चे बोलेगा 20 इंटू 20 400/100, यानी 4% का डिक्रीज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कितना आंसर आएगा बच्चे? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो डिक्रीज आएगा। पहले वैल्यू इंक्रीज हो जाए बाद में डिक्रीज हो जाए, या फिर पहले डिक्रीज हो जाए बाद में इंक्रीज हो जाए, दोनों केस में बात एक ही होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी हाँ, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसका आंसर कितना होगा? 4% होगा। आ जाइए अब यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है। यहाँ पर आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि राफेल के बारे में इतनी चर्चा हुई है, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन है। कहा गया द प्राइस ऑफ ए राफेल फर्स्ट इंक्रीज बाई 1602/3% एंड देन डिक्रीज बाई 701/7%। व्हाट वाज द चेंज इन टोटल प्राइस? यहाँ पर जो प्राइस में बदलाव आया वो कितने का आया? अब एक पल के लिए आप ज़रा इस रेशियो को देखो या इस परसेंट को देखो, तो ये परसेंट आपको क्या बता रहा है? तो ये परसेंट आपको फ्रैक्शन में दिया गया है। अब फ्रैक्शन में दिया गया है तो आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? सक्सेसिव करेंगे? ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। आप बोलेंगे सब जब प्रतिशत जो है वो हमारा बट्टे में दिया गया होता है तो हम कौन सा मेथड लगाते हैं? हम यहाँ रेशियो मेथड लगाते हैं। तो रेशियो मेथड लगाते हैं तो 16 सही 2/3% जो है वो वैल्यू हमारे किसके बराबर होती है? 1/6 के बराबर। 7 सही 1/7% होती है तो ये वैल्यू हमारा 1/14 के बराबर होती है। पहले वाली वैल्यू हमारी इंक्रीज हो गई होती है, दूसरे वाली वैल्यू डिक्रीज हो गई होती है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि हम अगर बात करें तो पहले हमारी वैल्यू 6 थी और 6 में हमारा 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 7। दूसरे साल की कीमत हमारी 14 रुपये थी, मानो 14 यूनिट थी, और 14 में 1 की कमी आ गई तो हो गया हमारा 13। इन दोनों का हमें रेशियो लगाना है। पहली बार प्राइस हमारा 16 सही 2/3 बढ़ गया, यानी 6 से 7 हो गया। दूसरी बार हमारी कीमत इतनी घट गई, यानी हमारा 14 से 13 हो गई। हमें टोटल प्राइस की कमी बोली है। अगर ये सामने से कट जाए तो काट दिया करते हैं। 7 से 2 बार में कटा, काट दो। 6 इंटू 2 कितना हो गया? 12। 13 इंटू 1 कितना हो गया? 13। यानी प्राइस हमारा 12 से 13 हो गई। इंक्रीज है कि डिक्रीज है? तो बोलेंगे इंक्रीज है। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे पता करेंगे? 1 का इंक्रीज कितने के ऊपर? 12 के ऊपर, इंटू कितना कर देंगे? 100। अब आप भी जानते हैं कि 1/12 कितना होता है, तो 8 सही 1/3%। 1/12 को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, वैल्यू हमारी बढ़ी है बच्चे, घटी नहीं है। तो वैल्यू बढ़ी है तो इंक्रीज वाले में आंसर देंगे, डिक्रीज वाले में नहीं देंगे। क्लियर है ये बात? बहुत आसान, बहुत सरल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं है। ठीक है, चलिए रेशियो मेथड बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए सेम तरीके से। अब ये सवाल आप देखिए, सवाल आपका उसी कंसेप्ट पर है, उसी मेथड पर है। सवाल में कहा गया कि एक व्यक्ति 2800 रुपये प्रति हफ्ते कमाता है। पर वीक की जो उसकी कमाई है वो 2800 रुपये है। कहा गया है कि यदि उसके यहाँ पर इफ इज पर आवर इंक्रीजेज बाई 20%, ठीक है, एंड इज वर्किंग आवर इज डिक्रीज बाई 25%, देन व्हाट विल बी द न्यू वेजेस। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए हमारा चैनल ही सपोज कर लीजिए आप, ठीक है, यहीं पर कोई ऐसे टीचर हैं जो पढ़ाते हैं और हर हफ्ते मान लीजिए कि उनको 2800 रुपये पेमेंट जाती है। ठीक है, कोई भी XYZ टीचर हो सकते हैं जो पढ़ाते हैं और उनको हर हफ्ते जो है यहाँ पर 2800 रुपये की पेमेंट मिलती है।
ठीक। अब वो अपने ज़िद पर आ गए कि नहीं, मेरा जो है वो चार्ज बढ़ाइए, मेरा जो है वो रेट बढ़ाइए, हम इतने कम में नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इतने कम में नहीं पढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर जो है वो ये बात उन्होंने कहा ठीक है, तो हमने डिसाइड किया, कंपनी ने डिसाइड किया यहाँ पर कि एक काम करते हैं, उनके पर आवर को बढ़ा देते हैं 20% से। यानी उनको अभी मानो 600 रुपया घंटा मिल रहा है, 700 रुपया घंटा मिल रहा है, या जो भी मिल रहा है, तो उनके पर आवर के रेट को हम 20% से बढ़ा देते हैं। ठीक है, लेकिन हमें अपने बजट को भी देखना है कि कहीं हम बहुत ज़्यादा पैसा उनको ना दे दें, नहीं तो हम लॉस में चले जाएंगे। तो उस केस में हमने उनके नंबर ऑफ़ आवर को कम कर दिया। हमने कहा आप भी मौज करिए, आप थोड़ा कम पढ़ा लीजिए, खुश रहिए, कोई दिक्कत नहीं, और हम भी थोड़ा आराम से रहेंगे कि हमें ज़्यादा पैसे नहीं देने हैं। तो हमने अपने वर्किंग आवर को डिक्रीज़ कर लिया 25% से। यानी उनका रेट बढ़ा दिया लेकिन उनके काम करने के घंटे को कम कर दिया। जैसे मानो पहले वो 500 रुपये रेट था और 10 घंटे पढ़ाते थे तो 5,000 कमा के लेके जाते थे। लेकिन अब कहानी ऐसी हो गई कि रेट को मानो हम 1,000 रुपये कर दिए, लेकिन घंटे उनको 10 की जगह मात्र 4 ही घंटे दे रहे हैं। तो अब उनकी कमाई कितने की होगी? 4,000 की। तो यही बात बोला गया है, देन व्हाट विल बी न्यू वेजेस। अब उनकी नई कमाई कितने की होगी? जब भी ऐसा आ जाए कि आपको पुराना कमाई दे, नया कमाई पूछे, ऐसे सवाल में आप कई सारे मेथड लगा सकते हैं। आप यहाँ पर रेशियो भी लगा सकते हैं, आप यहाँ सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, और आप यहाँ पर जो है वो सीरीज़ भी लगा सकते हैं। मैं आपको हर तरह से सवालों से रूबरू कराऊंगा। याद करिए मैंने आपको क्या कहा था। मैंने आपको मेरे भाई यहाँ पर एक छोटी सी बात समझाई थी, और वो मैंने आपको ये बात कहा था कि सीरीज़ मेथड हम कहाँ लगाते हैं? जब भी कोई इनिशियल वैल्यू दी गई होती है और उसके बाद के दो अलग अलग परसेंटेज चेंज दिए गए होते हैं और फाइनल वैल्यू पूछी होती है कि शुरू में मेरी कमाई इतनी थी, बाद में आपने घंटों में इतना प्रतिशत बदलाव किया, फिर उसके बाद कमाई में मेरी इतनी की, अब मेरी कमाई कितनी है। ठीक, तो आप अलग अलग कंसेप्ट लगा सकते हैं। सबसे पहले जो आपको समझ में आएगा वो मेथड मैं बता रहा हूँ, वो है हमारा रेशियो मेथड। अब रेशियो मेथड से अगर आप देखिए तो आप क्या बोलेंगे? आप यहाँ पर ये बोलेंगे कि सर देखो, ये मानो टीचर के पर आवर की कमाई थी, ठीक है, और ये उसके बाद क्या था? तो नंबर ऑफ आवर था उनका। ठीक, तो पर आवर को नंबर ऑफ आवर से गुना करेंगे। जैसे मानो 1 घंटे का 500 और 4 घंटे पढ़ा रहा हूँ, तो इसको गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? तो इसको गुना करने पर हमारा इनकम मिलेगा, कमाई मिलेगी। कमाई का मतलब पैसा, जिसके लिए हम सारे के सारे पढ़ाई कर रहे हैं। पैसा नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? पैसा ही तो चाहिए, तभी तो पढ़ाई कर रहे हो। मोटा पैसा कमाओगे, आगे चल के इंस्पेक्टर बन के बड़े बड़े लोगों पे रेड मारोगे, सोच तो पहले से रखा होगा, किस पड़ोसी पे मारना है ये भी सोच रखा होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखा कि पर आवर के वेज को 20% से बढ़ाना है, तो 20% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है? 20% की वैल्यू हमारी 1/5। तो हम बोलेंगे सर पहले हमारी कमाई 5 की थी, अब कमाई हमारी 6 की है। वर्किंग आवर को 25% से डिक्रीज कर दिया। 25 की डिक्रीमेंट कितने की हो गई? 1/4 की। यानी पहले 4 घंटे आते थे तो अभी घंटा कम आ रहा है, 3 घंटे आ रहे हैं। अब अगर यहाँ पर देखें तो हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे 2 बार में, यहाँ देखेंगे 3 बार में, तो 10 से कितना हो जाएगा? 9। यानी उनके इनकम में बढ़त हुआ कि कमी हुआ? आप मुझे ये बताओ। तो पहले वो सिर्फ 10 यूनिट कमाते थे, अब वो 9 यूनिट कमा रहे हैं। सवाल में किसकी वैल्यू दी गई है? तो सवाल में पहले की कमाई दी गई है। ठीक है, पहले की कमाई कितनी है? 2800। यानी हम बोलेंगे सर ये जो हमारा 2800 है, ये हमारा क्या है? तो ये हमारा पहले का इनकम है, यानी ये हमारा 10 की वैल्यू है, और हमसे नया इनकम पूछा है, यानी हमसे 9 का मान पूछा है। जो दिया गया होता है उससे भाग करते हैं, जो निकालना होता है गुना करते हैं। 0 से 0 खत्म, गुना करो, 0 आ गया। 9 × 8 = 72 का 2 आ गया, हाथ में 7, और 9 दूनी 18 और 7 हो गया हमारा 25। 2520। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। आप हर ठीक है, अपनों पर ही मारेंगे। क्या बात है दिनेश भारद्वाज, कोई ये मत बोल देना कि सर आप पर रेड मारेंगे, बता दे रहे हैं, समझे ना? हमसे पढ़ के हम ही पे रेड मारोगे हैं? पैसा वैसा नहीं हमारे पास, सारा बच्चों में लुटा दिए, बता दे रहे हैं। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, अगली सवाल की यहाँ बात करते हैं। तो ये कौन सा मेथड से सॉल्व किया? तो रेशियो मेथड से सॉल्व किया। अब मानो किसी के मन में खलबली है कि नहीं हमको रेशियो नहीं जानना है,
ठीक है, हमको आप सीरीज से बताइए, हम सीरीज से जानेंगे। तो हम बोले ठीक है, तुम सीरीज मेथड भी यहाँ पर देखो। ठीक, तो सीरीज मेथड में देखोगे तो क्या बोलोगे, पहले कितना कमाते थे, 2800 रुपये कमाते थे। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पर अगर मैं आपके पर प्रति घंटे के रेट को बढ़ा रहा हूँ तो उससे भी इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, कमाई पर ही पड़ रहा है ना। अगर मैं आपका पर घंटे का रेट 20% बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, हर घंटे आपके 20% कमाई बढ़ा दे रहा हूँ, तो 20% का मतलब क्या हो गया, 20% का मतलब 1/5 हो गया। यानी पहले 5 कमाते थे तो अब उसमें 1 का इंक्रीज हो गया, यानी संख्या अपने आप की कितनी हो गई, 6/5। क्योंकि अगर मैं आपका पर आवर बढ़ा रहा हूँ तो उससे इंक्रीज या डिक्रीज किस पे इफेक्ट जो पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा, सैलरी पे। यानी सैलरी अपनी आपकी 6/5 हो जाएगी। फिर उसके बाद यदि मैं आपके वर्किंग आवर को डिक्रीज कर देता हूँ 25% से, काम करने के घंटे को डिक्रीज कर दे रहा हूँ 25% से, यानी यहाँ पर पहले 4 घंटे काम करते थे तो अब 1 घंटे काम करेंगे, तो इससे भी जो प्रभाव पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा, कमाई पे। तो यानी इसको भी कमाई पे लगा दो। यानी पहले अगर आप 4 घंटे काम करते थे तो अब 4 में एक कम काम करोगे, 3 घंटे, तो पहले जो भी पेमेंट मिलती थी वो 4 घंटे की मिलती थी, अब जो भी पेमेंट मिलेगी वो 3 घंटे की। आसान है, सॉल्व कर दो, यहाँ पर हो गया, आंसर आ गया आपका। आप बोलोगे सर 5 और 4, या ऐसे कर लो, आप पहले ऐसे काट लो, 4 से काट लो कितनी बार में कटेगा, 700 बार में कटेगा। 5 से काट लो आप यहाँ पे मेरे भाई, तो 140 बार में कटेगा। अब यहाँ गुना करना होगा तो कैसे गुना करोगे, तो 140 को 18 के साथ गुना कर दो यहाँ पे। ठीक, जीरो यहाँ हो गया, 18 का 4 गुना 72 का 2, 7 हाथ में, 18 एकम 18, 7 25, 2520 ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर पहले इतना था, घंटे को बढ़ाया डिक्रीज किया तो इतना हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर रेट को बढ़ाया डिक्रीज किया तो इतना हो गया। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत की बात यहाँ, तो नया वेज में कोई परेशानी की बात यहाँ पे। देखिए तरीके आपके अपने हो सकते हैं, मैं बोलता हूँ कि आप हर तरीके को सीखा करो। समय मेरा जा रहा है, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं, मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं एक सवाल को आपको 2-2 3-3 मेथड, हर मेथड वो बताऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी मिले। मैं ऐसा करूंगा ही नहीं कि नहीं ये सवाल का यही मेथड होता है आप सीख लो। घंटे यहाँ पूरे करने नहीं हैं, ज़बरदस्ती यहाँ सवालों को कराना नहीं है, क्योंकि ज़बरदस्ती होता तो मैं सवालों को अपडेट क्यों करता, मैं एक सवाल के 2 या 3 मेथड आपको क्यों बताता, आप सोचिए। क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि आप सभी तरीकों को सीखें, आप 2 साल में ना सीख कर उसको 2 महीने में सीखें, और उसके बाद आप अपना जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले। तो इस वजह से आपको हर एक पॉइंट पर फोकस करना है। जितने तरीके बता रहा हूँ आपके दिमाग उससे खुलने चाहिए। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 80 नंबर सवाल की। अब 80 नंबर सवाल को आप यहाँ देखो, तो कहा गया है कि एक वर्कर का जो यहाँ पर है वो पर आवर में जो रेट में इंक्रीज है, जैसे मान लो यहाँ पर अ वर्कर हैज़ एन इंक्रीज ऑफ 12 बाई इतना % इन वेजेस रेट पर आवर, प्रति घंटे में जो इंक्रीज है वो इतना % का इंक्रीज हो चुका है। देयर इज़ अ ड्रॉप ऑफ 10% इन नंबर ऑफ आवर, यानी रेट को हमने कितना बढ़ा दिया, 12.5%। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रति घंटे में कितने की कमी, यहाँ पर जो है, ठीक है, नंबर ऑफ घंटे जो है वो हमने बढ़ा दिए, घटा दिए, तो कम कर दिए 10% से। इफ़ ओरिजिनल वीकली वेजेस फॉर 40 आवर इज रुपीज़ इतना, पहले 40 घंटे के लिए उनको इतने रुपए मिलते थे, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल वीकली वेजेस इज, तो उनका परसेंटेज इंक्रीज कितने का हुआ। ये सवाल मैंने जान के आपके सामने रखा है, ये ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है, फेज़ 9 2022 का। सवाल देखोगे तो इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रखा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं बताऊं आपको तो इस सवाल को आप काफ़ी कम समय में सॉल्व कर सकते थे, इसमें यहाँ पर कोई दो राय की बात नहीं थी। एक बात हमेशा मेरी लाइफ में पूरी बात ध्यान रखना, पूरी ज़िंदगी कोई भी टॉपिक पढ़ना, जब भी आप यहाँ पर परसेंटेज पढ़ोगे ना या रेशियो पढ़ोगे, ठीक, और जब भी मेरे भाई सवालों में आपसे ये कहेगा कि इनमें प्रतिशत वृद्धि कितने की है और प्रतिशत कमी कितने की है, तो आप यूं समझ लेना कि आपको ये जो डेटा दिए गए हैं ये सारे फालतू के डेटा हैं। इसको देख के जीवन में कभी मत डरना, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे सवाल में देखोगे सारे ऑप्शन परसेंटेज में है, क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो परसेंटेज में, तो उसको 40 घंटे में कितना मिलता था या 500 घंटे में कितना मिलता था, इससे ना आपको कोई फ़र्क पड़ना चाहिए ना मुझे कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। ठीक, क्यों फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि भाई परसेंटेज में हमें आवश्यकता ही नहीं वैल्यू की। एग्जाम्पल, आपने क्या किया, तो आपने यहाँ पर जो है एक वर्कर के आपने रेट को बढ़ा दिया, जैसे यहाँ पर रेट हो गया यहाँ पे, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, जैसे हमने लिखा था ना यहाँ पे पीछे वाले क्वेश्चन में पर आवर और नंबर ऑफ आवर,
तो सेम तरीके से मैं यहाँ क्या लिख दे रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि इस सवाल को आप सॉल्व करो मानो रेशियो मेथड से। ये पर आवर था, ये नंबर ऑफ आवर था, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इनकम मिलेगा। मिलेगा मेरे भाई, यहाँ पे कोई परेशानी की बात? बोलोगे नहीं सर। पर आवर में जो है, यहाँ पर आवर में 12.5%, 12.5% का रेशियो कितना होता है, तो 1/8 होता है। यानी अगर पहले कोई 8 कमाता था तो 8 में एक ज़्यादा कमा रहा है, यानी अब 9 रुपये कमा रहा है, ऐसे समझ लो। पर आवर हमने बढ़ा दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो रेट है उसमें 10% की कमी कर दी है। 10% का बट्टा 1/10 होता है, यानी पहले उसको यहाँ पर 10 घंटे दिए जाते थे पढ़ाने के लिए, तो अब 10 में एक कम दिया जा रहा है, 9 घंटे दिया जा रहा है, ठीक। तो इसके चलते कमाई कितनी हुई, तो पहले 8 रुपये मिलते थे और 10 घंटे, तो 8 इंटू 10 हमारा 80 हो गया। और अब 9 रुपये मिलते हैं और 9 घंटे, यानी कितना हो गया, 81 हो गया। तो इसका कमाई बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो बढ़ गया मेरे भाई। कितने का इंक्रीज हो गया, 1 का। कितने के ऊपर, 80 के ऊपर। तो अगर हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो देखो, हमें ओरिजिनल वैल्यू की कहीं पर भी कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ी। 1 का इंक्रीज 80 के ऊपर इंटू कितना कर देंगे, 100%, ठीक है। यहाँ पर 0 से 0 खत्म, 8 10 को काटेगा तो 8 का 1 गुना 8 हो जाएगा, दशमलव लगाओगे 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 पचे 40, 1.25% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ये बीच में क्या दिया था, ना मेरे पल्ले पड़ा ना आपके पल्ले पड़ना चाहिए, ज़रूरत ही नहीं है। अब बोलोगे सर जब ये डेटा दिया गया था तो क्यों दिया एग्जामिनर ने, तो आपको पागल बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो उटपटांग मेथड लगाते हैं, तो वो इस सवालों में फंस के रह जाएं, और 100 में से 20-30 लोग तो फंसे कम से कम, ताकि कंपटीशन कम हो। लेकिन अगर इसी सवाल में अगर आपसे रेट पूछा गया होता तो फिर आप रेट बताते, उस केस में आपको वैल्यू लेना पड़ता। लेकिन परसेंटेज में कभी भी कोई भी वैल्यू लेने की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 80 नंबर सवाल क्लियर हुआ आपका? बताइए जल्दी से, कोई कष्ट कहीं, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। सेम तरीके से सवाल में कहा गया कि बासिर नाम का कोई व्यक्ति है। अब ये देखो तो मेंस का क्वेश्चन, एक ही कंसेप्ट पे कितने जगह क्वेश्चन पूछे गए हैं। कभी उसी क्वेश्चन को आईसीएआर में पूछा जाता है, कभी उसी को फेज 9 में पूछा जाता है, कभी उसी को आपके इस बार के सीएचएसएल में पूछा जाता है, उसी को इस बार के सीजीएल के प्री में भी पूछा जाता है, और फिर पिछली बार के ये मेंस में भी पूछा गया है, ठीक है। सवाल में कहा गया है कि बासिर के कार्य के दैनिक घंटे 15% से बढ़ गए और उसकी मजदूरी में प्रति घंटे जो है 20% की वृद्धि हो गई। उसकी दैनिक आय में यहाँ पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कि बासिर वर्किंग आवर पर डे वर इंक्रीज्ड बाई 15% एंड वेजेस पर आवर। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक हो जाता है हमारा पर आवर, ठीक हो जाता है। दूसरा हमारा हो जाता है यहाँ नंबर ऑफ आवर, ठीक। और इससे जो हमारा दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है इनकम। हमें क्या मिलता है, इनकम मिलता है। तो अगर हम यहाँ बात करें बच्चे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है उसका वर्किंग आवर यानी घंटों की संख्या 15% बढ़ा दिया है आपने। तो 15% बढ़ा दिया। देखो ऐसे, अच्छा एक और बात, अब जैसे मानो ये वाले रेट हैं, तो ये वाले रेट है तो आप किससे करना पसंद करोगे, तो मैं बोलूँगा कि देखो ऊपर रेशियो मेथड है, ये रेशियो मेथड से आप कर लेना, ये आपको आना चाहिए। हम आपको बताएंगे सक्सेसिव से। क्यों? क्योंकि हमने आपसे एक ही बात कह रखी है कि जब आपके यहाँ पर कुछ इस प्रकार के रेट दिए गए हों तो आप किसका प्रयोग करना, सक्सेसिव का प्रयोग करना, ठीक। आपको पर आवर का इंक्रीज दिया है, आपको नंबर ऑफ आवर का इंक्रीज दिया है, और आपको इनकम बताना है। तो जो इनकम निकलता है वो इन्हीं दोनों के सक्सेसिव से निकलेगा, ठीक। सक्सेसिव किस में लगाते हैं, जैसे इसको इसके साथ गुना करने पे इनकम आता है, तो इन दोनों का सक्सेसिव इंक्रीज ही इनकम के इंक्रीज को बताएगा। बहुत बच्चे पता है क्या होता है, बहुत जगह ऐसा दिया गया होता है यहाँ पर कि पर आवर का इंक्रीज दे दिया और इनकम का दे दिया और नंबर ऑफ आवर का इंक्रीज पूछ रहा है, बच्चा इसमें सक्सेसिव लगा देगा, फिर बोलेगा आंसर ही नहीं आया। कैसे तुम्हारा आंसर आएगा ये बताओ पहले। जब इस संख्या को इससे गुना करने पे इनकम मिलता है तो आप सक्सेसिव से इनकम की ही वैल्यू निकाल पाएंगे, और उसको निकालने के लिए इन दोनों का सक्सेसिव निकालना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कि ऐसा सिचुएशन हो जहां पर आपको इसका इंक्रीज दे दे, इसका दे दे और नंबर ऑफ आवर बोले, तो उस केस में नंबर ऑफ आवर को आपको x मान के फिर इन दोनों का सक्सेसिव लगाना पड़ेगा और उसको इसके बराबर करना पड़ेगा। उस केस में x की वैल्यू आएगी और वो और लंबा जाता है। इसीलिए वैसे हालात में उनको हम रेशियो मेथड से बनाते हैं, ठीक है।
आ जाइए। तो फिलहाल हम यहाँ समझते हैं सक्सेसिव। हमें कितने का सक्सेसिव लगाना है? तो 15% का और 20% का। क्या दोनों के दोनों इंक्रीज हैं? तो बिल्कुल। बस 15 और 20 को जोड़ेंगे 35 आएगा, दशमलव लगा देंगे, दोनों को गुना कर दे, कितना हो जाएगा? 300%। ये 3 इसको कैरी दे दो, कितना हो जाएगा? 38% आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। मेंस का क्वेश्चन था, कितनी लाइन में बना जरा देख लो एक बार। तो ये हमने बनाया, आपने बनाया? आपने बनाया। कब? जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए, समझ में आ गया चीज़ों को लेकर कि यहाँ पर जो है कैसे सवालों को बनाया जाता है। ठीक है, चलिए, क्लियर हो रहा है ये बात यहाँ पे? आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए, तो अब नेक्स्ट कई सारे यहाँ पर सवाल हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 82 हो गया, फिर उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 83 हो गया, जो आपका इसी बार के पेपर में आपसे पूछा गया सवाल है। फिर उसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 84 हो गया, जो इस बार का एमटीएस का क्वेश्चन है। 85 हो गया, सीएचएसएल का क्वेश्चन है। और ये सीजीएल के इस बार के प्री का क्वेश्चन है, ये पिछली बार के मेंस का है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सभी संख्याओं को, सभी सवालों को आप खुद एक बार बना कर लेकर आओ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा। ठीक। और आज की क्लास लेट इस वजह से हुई क्योंकि जब आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली थी तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो मेंटेनेंस में चला गया। ऑटोमेटिक एक टाइम फिक्स होता है, कभी भी जो है गूगल उसको उठा लेता है। और मेंटेनेंस में जाने के कारण यहाँ पर मैं क्लास नहीं ले पाया। बाकी मैं बैठा था काफ़ी देर से यहीं पे, वेट करता रहा। जिस तरीके से आप क्लास के लिए उस साइड वेट कर रहे थे, उस तरीके से मैं भी इस साइड वेट कर रहा था। जब एप्लीकेशन ठीक हुआ उसके बाद हम क्लासेस कंडक्ट कर पाएँ। ठीक है, चलिए, क्लासेस रेगुलर होंगी, परेशान मत हो। बहुत सारे काम होते हैं जिसकी वजह से समय लग जाता है, और वो काम अपने लिए नहीं होते, पर्सनल काम नहीं होते, आपके लिए होते हैं। ठीक है, तो चलिए, सभी अभी 8:30 में यूट्यूब पर ज़रूर लाइव रहिएगा। बहुत बड़ा धमाका करेंगे मिलके एक तरीके से। ठीक है, अपने प्यारे से बुक को देखने ज़रूर आइएगा। ठीक है, आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, चलिए, ध्यान रखिए अपना, अपने दोस्तों को अपने बैच के बारे में बताइए कि आप भी चैंपियंस हैं, उन्हें भी चैंपियंस बनाइए। ठीक, चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।